सरकार नजरअंदाज कर रही है, इसलिए तो आज एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सभी हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई भेद नहीं, कोई विभेद नहीं। सब अनुसूचित जाति के लोग झारखंड में पहली बार आज एक मंच पर है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुसूचित जाति समन्वय समिति को, इनके नेताओं को, इनके मुखिया को, इनके अध्यक्ष को। ये लड़ाई अब जो शुरू हुई है, निश्चित तौर पर ये लड़ाई अंजाम तक जाएगी, और ये जब तक अंजाम तक नहीं जाएगी हमारे समाज के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्या मुद्दे हैं? अभी आप देखिए, हमारी काफी मुद्दे हैं इसमें। हमारा जो हक है, हकूक है, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो दिया हुआ हक है, जो हमारा यहाँ शोषण हो रहा है, हमारे छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे सफाई कर्मियों के साथ, सब लोगों के आयोग का गठन अब तक नहीं हो पाया। यही तो हमारा मांग है, यही तो हमारा मांग है कि हम किसको बोले आखिर जाकर। हमारी मांग हमारे ही लोग हमारी सुन सकते हैं। आयोग का गठन नहीं हुआ है। कहीं पर आप देखते होंगे अजावनी अनुसूचित जाति विकास निगम 25 साल हो गया, गठन नहीं हुआ। हमारे युवा बेरोजगार लोग साथी है, न उसको टेम्पो मिल रहा है, न उसको बस मिल रहा है, न उसको गाड़ी मिल रहा है ताकि वो रोजगार कर सके। आप देखे होंगे ATI बना दिया, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी आपकी है, लेकिन अनुसूचित जाति जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है, जिसके अंदर अपनी बात को हम रख सकते हैं, जिसके कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो राज्यपाल को हम बोलेंगे, लेकिन ये इसका नहीं किया गया। इसलिए आज ही जाकर आज अपने सारे बंधन को तोड़कर, अपने सारे पार्टी साथी के बंधन तोड़कर आज सभी अनुसूचित जाति के लोग यहाँ आपके साथ हैं। समाज से आते हैं, उनके पास जाएंगे, निश्चित तौर पर बात किए हैं और करेंगे। किस हद तक जाना होगा बात करने के लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन अपने हक को लेकर। आज झारखंड सरकार युवाओं को लेकर के, और खास तौर से हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के युवा हैं, उसके प्रति उदासीन रवैया है। और हम सभी की एक ही मांग है कि हमारे जो समाज के युवा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार की क्या योजनाएं हैं और उस पर झारखंड सरकार कितना अमल कर रही है, उन सारी चीजों को पटल पे रखें। दूसरी चीज है कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू नहीं किया गया। हमारी मांग है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू करें, ताकि हमारे समाज के जो छात्र हैं उनको पैसे के अभाव में पढ़ाई की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारी तीसरी चीज मांग है कि हमारा जो अनुसूचित जाति आयोग है उसका गठन अभी तक नहीं हुआ है। सरकार ने अपने बजट सत्र में भी ये ऐलान किया था कि अनुसूचित जाति के परामर्शदात्री समिति का गठन करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई पहल नहीं हो रही है। हमारी ये भी मांग है कि हमारे जो CNT एक्ट के तहत जो लोन नहीं मिल पाता है, तो CNT एक्ट के तहत जो लोन मिले, ऐसा कोई प्रावधान उसमें किए। हम झारखंड सरकार से मांग हैं। ये विडंबना रही है कि झारखंड बनकर 25 साल होने के बावजूद और इस झारखंड में अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 50 लाख होने के बावजूद सरकार को जिस प्रकार से इस समाज के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए था, 25 साल में काम नहीं हो पाया। आज अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, चूंकि समाज के तमाम पढ़े लिखे लोग, जिसमें जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और सबों ने ये संकल्प लिया कि हम हमारे समाज के लिए, हमारे जाति के लोगों के लिए मान सम्मान, स्वाभिमान, हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि बाबा साहब वो लड़कर समाज को ये हक देने का काम किया है, अधिकार देने का काम किया है। आज हमें जो भी मिला है, चाहे हम विधायक बने हैं, कोई हमारे समाज से सांसद बने हैं,
अफसर बने हैं, IAS IPS बने हैं, तो केवल और केवल बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष और मेहनत का देन है। आज पूरे समाज आज संकल्प ले रहे हैं कि भले हम कहीं भी रहें, किसी भी दल में रहें, किसी भी संस्थान में रहें, लेकिन समाज के लिए हम लोग काम करेंगे। झारखंड में 50 लाख आबादी कम नहीं है। आबादी के हिसाब से हमारा संवैधानिक संस्थान में प्रतिनिधित्व नहीं है। नौकरी में, पढ़ाई में हमारा जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, ये दुर्भाग्य है। आज समाज प्रतिबद्धता के साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है और निश्चित रूप से मैं भी समाज को विश्वास दिलाता हूं कि रामचंद्र सहीस भी समाज के हर भावनाओं के साथ, हर विचारों के साथ सड़क से लेकर सदन तक जहां जरूरत पड़ेगा रामचंद्र सहीस खड़ा रहेगा और समाज के लोगों के लिए, न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चूंकि अनुसूचित जाति के लोगों को आज तक भारत में जो भी मिला है केवल और केवल संघर्ष के बदौलत ही मिला है और आगे जो भी मिलेगा संघर्ष से ही मिलेगा। बाबा साहेब अकेले लड़ते थे, आज इतने लोग तैयार हो गए हैं, आज हजारों लाखों लोग हम लोग लड़ेंगे। और झारखंड में जो संवैधानिक संस्थान है, JPSC है, JSSC है, महिला आयोग है, सरकार के जो महत्वपूर्ण जो आयोग है, संस्थान है, वहाँ हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। वहाँ हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा आबादी के अनुसार हमें नौकरी में, हमको शिक्षा प्रतिष्ठान में, सरकार के संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पर हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।